हरिओम। जो 10 को हरा दे उसके लिए दशहरा है। जो 10 को हराकर विजय प्राप्त करे उसके लिए विजयदशमी है, उसके लिए दशहरा है। देखो होता क्या है, संपूर्ण संसार प्रतीकों में ही सिमट कर रह गया है और मूल तत्व कहीं पीछे छूट गया है। और ऐसा छूटा है कि जीवन के अंत तक नहीं मिल पाता है, ऐसा मूल तत्व छूट गया है। हर व्यक्ति बस प्रतीकों को मानते 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 ही जीवन व्यतीत हो जाता है हर व्यक्ति का। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि छोटा बच्चा है, आप क्या करते हैं, बच्चे को अमरूद की फोटो दिखाकर छोटा आ से अमरूद पक्का कराते हैं। एप्पल की फोटो दिखाकर ए फॉर एप्पल पक्का कराते हैं। अब यदि वो बच्चा जीवन भर उस अमरूद की फोटो के प्रतीक में ही उलझा रहे, उस अमरूद की फोटो को देखकर ही उसे छोटे आ का प्रयोग समझ में आए कि छोटे आ का प्रयोग कैसे किया जाता है, जब वो अमरूद देखे तब वो समझ में आए, तो ये तो एक मूर्खता, एक अज्ञानता, एक अविकसित बुद्धि का परिचायक है ना, एक अविकसित बुद्धि का प्रतीक हो गया कि एप्पल को देख के ही एक प्रयोग आए। अरे एक निश्चित कक्षा है उसकी ना, उस कक्षा से अब आपको ऊपर आना है बच्चे को। ए फॉर एक कक्षा थी छोटी नर्सरी की कि ए फॉर एप्पल देख के एप्पल का ज्ञान हुआ, लेकिन जीवन भर एप्पल को देखकर एक प्रयोग करे, ये तो मूर्खता हुई, ये अज्ञानता हुई, ये अविकसित बुद्धि का प्रतीक हुआ। आपको इससे बच्चे को ऊपर आना ही पड़ेगा। यदि बच्चे जीवन भर उस ऐसी हरकत करता है कि फोटो देखकर ही, प्रतीक देखकर ही ए का प्रयोग करता है या छोटे ए का प्रयोग करता है, तो आप कहेंगे तो बुद्धू लड़का है, इसकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। अरे ये एक अल्पज्ञता का प्रतीक है। इस अल्पज्ञता से बाहर आके सर्वज्ञता अथवा सर्वव्यापकता का अनुसरण करना चाहिए। जीवन भर इन प्रतीकों से ही काम चलता रहे, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। अरे प्रतीक से बाहर हद से बेहद में आना ही पड़ेगा, मूल तत्व से जोड़ना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति प्रतीक में फंस गया है और प्रतीकों में फंसना, जैसे वो छोटा बच्चा फोटो देखकर ही एक प्रयोग जान पाए तो फिर उसको मंदबुद्धि कहेंगे, उसको अल्पज्ञ कहेंगे। ऐसे ही हर मनुष्य बाहर के कर्म कांडों में ऐसा उलझा कि मूल तत्व पीछे कहीं छूट गया है। हर व्यक्ति बाहर के कर्म कांड में उलझ गया। नारियल चढ़ाना है तो नारियल जो रियल नहीं वो चढ़ा रहा है। अरे अहंकार का शीश जब प्रभु को देना है, ज्योति जलानी है तो बाहर की ज्योति जल गई। अरे अंदर प्रेम की लौ प्रज्वलित करनी है, ज्ञान का दीपक जलाना है। कहते अखंड ज्योति, अखंड ज्योति अपने हृदय में जो कभी खंडित ना हो, जो कभी ना बुझे। तभी कबीर ने कहा कि घड़ी जो बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय। कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके ना कोई। हम बाहर के प्रतीकों में व्रत रहना है भाई। क्या आज अनाज नहीं खाना है, आज नमक नहीं खाना है, आज चावल नहीं खाना है, तो बड़ा आसान है। लेकिन आज क्रोध नहीं करना है, ये व्रत लिया है। आज किसी की बुराई नहीं देखना है, ये व्रत लिया है। आज किसी पे दोषारोपण नहीं करना है, आज किसी को रोकना टोकना नहीं है। आज दिन भर प्रभु में ही मन लगा रहे, ये व्रत है ना। खाना ना खाना एक दिन के लिए, अनाज ना खाना, नमक ना खाना, सब कर सकते हैं, सब कर ही रहे।
तो व्रत का प्रतीक, व्रत मीन्स संकल्प, हमने बताया था एक बार। संकल्प, कोई भी पूजा होती, कथा होती तो पंडित जी आपसे संकल्प रखवाते हैं। संकल्प ऐसा दृढ़ कि प्रभु ये जीवन तेरा, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। ये संकल्प हो कि मेरी हर श्वास में गोविंद का सिमरन हो, ये संकल्प है। सब लोग प्रतीक में फंस गए। ये पान, फूल, ध्वजा, नारियल, ये सब प्रतीक हैं। नारियल का तात्पर्य अपना शीश चढ़ाना, फूल का मतलब अपने हृदय पुष्प को समर्पित करना, हृदय को। वो हृदय कहां? दुनिया में लगा हुआ है, दिल दुनिया में लगा हुआ है, लेकिन दिल तो दिलवर की जगह है। ये दिल तो दिलवर की जगह है, ये बात कोई क्यों भूलता है? ये हृदय परमात्मा हरि का स्थान है। ये हृदय रूपी पुष्प हरि पे चढ़ना चाहिए। हम बाहर का फूल तोड़ के 10 रुपए का खरीद के चढ़ा दिया, बड़ा आसान है। तो प्रतीक में फंसना तो आसान है, मूल में जाना, मूल तत्व को समझना, मूल तत्व पहुंचना, ये कठिन है। और इस कठिन कार्य के लिए ही जीवन हुआ है, प्रतीकों में फंसने के लिए जीवन नहीं हुआ है। संपूर्ण पढ़ाई आगे करने के लिए बच्चे ने, विद्यार्थी ने एडमिशन लिया है, खाली ए फॉर एप्पल तक फंसे रहने के लिए उसने एडमिशन नहीं लिया है। उसका संकल्प आगे बढ़ने का है। तो जो जीवन है मनुष्य का, ये मूल तक पहुंचना है, सर्वज्ञता तक पहुंचना है, सर्वव्यापकता तक पहुंचना है। प्रतीकों में, बाहर के कर्म कांड में उलझ के नहीं रहना है, उनसे प्राप्ति नहीं होगी। आपका थोड़ी देर के लिए मन बहल गया, लेकिन उन प्रतीकों से भगवत प्राप्ति नहीं होनी। और लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। आप ये समझते हो कि लक्ष्य है सांसारिक सुख, आप ये समझते हो कि लक्ष्य है कि अपना परिवार को, गृहस्थ को चलाना। लक्ष्य इससे ऊंचा है। ये सब प्रतीक मात्र है। इतना बड़ा महाभारत में युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र का मैदान भी एक प्रतीक है। ये जीवन ही कुरुक्षेत्र का मैदान है। दुर्योधन भी, दुशासन भी, कौरव भी प्रतीक है, पांडव भी प्रतीक है किसी चीज का। दुर्योधन दुर्बुद्धि का प्रतीक है। यदि बुद्धि दुर्बुद्धि है तो वो दुर्योधन हमेशा साथ में है, और यदि विवेक जागृत है तो अर्जुन साथ में है, और अर्जुन साथ में है तो परमात्मा साथ में है ही, आत्मस्वरूप में। तो हम प्रतीकों में ना उलझें, प्रतीकों से बाहर आए। जागना है स्वयं को, हम जगा रहे हैं माता रानी को। जागना है स्वयं को, जो जन्मों की नींद से सोया हुआ मनुष्य है, हम जगा रहे हैं भगवान को, जगा रहे हैं माता रानी को। हर व्यक्ति प्रतीक में फंस गया है। तो दशहरा का मतलब बताया, जो 10 इंद्रियों को हरा दे, 10 इंद्रियों का दमन कर दे, 10 इंद्रियों को हरा के उस पर विजय प्राप्त करे। ये जो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, कितने कर्म करती हैं, कितने ऊट पटांग कर्म करती हैं। आंख कितना गंदा देखती है, कितना बुरा गंदा देखती है, बुद्धि कितना बुरा सोचती है, स्पर्श का सुख कितना अधिक चाहिए, जुबान कितना अधिक खाने को चाहिए मुख को। कहां नियंत्रण है, कहां कंट्रोल है? जिसका दशकम भगवान ने बोला जो 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करे। भगवान ने 10 शीश काटे हैं रावण के। ये 10 शीश 10 इंद्रियों का प्रतीक है। जब 10 इंद्रिया पे कंट्रोल हो गया, 10 इंद्रियों का, 10 सर्व का वध हो गया, यानी कि 10 इंद्रियों पे दमन हो गया, अधिकार हो गया, तुम्हारा नियंत्रण हो गया, तब दशहरा हुआ। तो दशहरा उसके लिए जिसने 10 इंद्रियों का दमन किया है, जिसने 10 इंद्रियों पे विजय प्राप्त की है।
तब विजयदशमी हुई। भगवान ने बोला श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। जो इंद्रियां हैं, श्रोत है, चक्षु है, स्पर्श का सुख है, रसना है, घ्राण में मीन्स नाक से सुगंध, मनुष्य को के मन को उस पे अपना अधिकार रखना चाहिए। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते, बोलते ये जीवात्मा मन का आश्रय लेकर पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। तो जब पांचों इंद्रियां, ये जो ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया भी अपने अधिकार में हो, हाथ पैर इन पे भी नियंत्रण हो। जब मन पे, जब मानसिक, जब ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण हुआ तो कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा। आवश्यकता है इंद्रिय नियंत्रण करके, तभी तो इंद्रिय जीत बन पाओगे, तभी तो दशहरा हो पाएगा। जब 10 को हरा पाओगे तो संकल्प ये लो कि मैं आज से इन 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने रहूंगा। मैं गुरु के ज्ञान के माध्यम से, इसलिए जीवन में गुरु आवश्यक है। गुरु के महत्व को भगवान कृष्ण ने भी बताया। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, भगवान ने कहा अर्जुन से, उनको दंडवत प्रणाम करो, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। तो गुरु हमें मूल तत्व तक पहुंचाता है। गुरु हमें उस अबूझ पहेली को बुझाता है। गुरु हमें उस रहस्यमय ज्ञान तक पहुंचाता है। रहस्यम ये तत् उत्तमम, ये जो ज्ञान है उत्तम से उत्तम रहस्य है। गुरु हमें अल्पज्ञता से सर्वज्ञता की ओर ले जाता है। क्या पहुंचे हो सर्वज्ञता में? क्या ए फॉर एप्पल से आगे बढ़े हो? बिना देखे एप्पल को क्या ए का प्रयोग करना आया है? बिना देखे अमरूद को क्या आ का प्रयोग करना आया है? उस साकार से निराकार तक पहुंचे हो? यदि नहीं पहुंचे हो, उसी साकार में, उसी ए फॉर एप्पल, उसी प्रतीक में पड़े हो, तो ये तो एक अज्ञान की स्थिति है। हर व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना पड़ेगा। लक्ष्य है अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो ज्योति की ओर बढ़ो, तो ज्ञान का प्रकाश करो, तो वो अखंड ज्योति प्रज्वलित तो करो, तभी तो उत्सव मनाओगे विजयदशमी।